हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज मंडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक करके सिंसियर स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें, जो लगातार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, बीपीएससी, एमपीपीएससी, तमाम जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी के अलावा जो भी महत्वपूर्ण अन्य ग्रुप सी और ग्रुप बी की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा पूरी डिटेल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। हमारा यह प्रयास होता है कि लगातार जो छात्र दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहते हैं, तैयारी करते हैं, उन तक पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जो बड़े शहरों में रहकर छात्र तैयारी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो, यही हमारा प्रयास जारी है और आगे भी व्यापक स्तर पर यह प्रयास लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जो भी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पे पोस्ट करके बता दी जाती है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट आप मिलेगा, इंस्टाग्राम प्लस आपका टेलीग्राम का। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पीईटी 2021 की जो परीक्षा आपकी आयोजित कराई गई थी, जिसमें कहीं कहीं पीईटी 2022 का परीक्षा परिणाम आने में विलंब हुआ। इसके बाद आपकी पीईटी की वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब आपकी परीक्षा का जो वैलिडिटी है 2021 का, वह आपका दिनांक 8/1/2023 किया गया है, अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का जब तक आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा तब तक आपका जो है पीईटी की वैलिडिटी, जो 2021 पीईटी की वैलिडिटी है वो मान्य रहेगी। जूनियर असिस्टेंट के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है, आप आवेदन अवश्य कर दें। चलिए अगली अपडेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में 3000 से ज़्यादा छात्र जो है, 3000 के आसपास, 15,000 जो छात्र एसटीएफ में संदिग्ध थे। एसटीएफ में कहा था 15,000 छात्र जो है आपके संदिग्ध हैं। लेखपाल भर्ती चूँकि आपकी आयोजित कराई गई थी, इसमें 15,000 छात्रों को संदिग्ध पाया गया था। एसटीएफ ने जाँच की और आपने विभिन्न चैनलों के द्वारा यह सुना होगा कि लगभग 2900, एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम है, 2900 या 3000 के आसपास क्या छात्र संलिप्त पाए गए। देखिए ऑफिशियल इसका डेटा कोई भी नहीं है, लेकिन जो आपने विभिन्न चैनलों के द्वारा आपने जो इन्फॉर्मेशन सुना है, चाहे 3 छात्र संलिप्त हों या फिर 300 हों, लेकिन बड़ा सवाल कि जो छात्र संलिप्त हैं उनको अवश्य पकड़ा गया है, उनको पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, ये बात सत्य है। परंतु आयोग का और सरकार का निर्णय क्या होगा ये देखना बहुत रोचक विषय होगा कि आखिरकार किस प्रकार से इनको बाहर किया जाता है और इस पर आगे सरकार का रुख क्या होता है। क्या इसमें री एग्ज़ाम होता है या फिर इसके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार चाहे तो इसमें री एग्ज़ाम भी करा सकती है और चाहे तो इसकी इन छात्रों को बाहर करके इसका परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है। हालांकि काफ़ी बच्चों का ये मांग है कि जो छात्र पकड़े नहीं गए होंगे, अन्य किसी प्रकार से सम्मिलित होंगे, उनकी पहचान कैसे की जाएगी। अब इस पे फिलहाल अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन यह मान के चलिए कि इसका रिजल्ट जो है वो दिसंबर लास्ट तक जारी किया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वह है आपकी पीईटी की 2022 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। पीईटी का रिजल्ट जो है 10 से 15 जनवरी के आसपास जारी किया जाएगा, इसके पहले आने की संभावना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सूचना, यूपीएससी छात्रों की सीबीआई जांच की मांग, यानी लगातार सोशल मीडिया के द्वारा तमाम ट्विटर पर छात्रों की यह मांग है कि यूपीएससी को जो है इसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और जिस प्रकार से लेखपाल भर्ती में और यूपीएससी में जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर धांधली की बातें आई थी, हालांकि यूपीएससी में जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, ऑलरेडी इसमें कोर्ट केस किया गया है। अभी इसमें जो बच्चे हैं उनका मेडिकल हो गया है, तो इसमें सीबीआई जांच की मांग करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन इसमें क्या भर्ती में अब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, माननीय न्यायालय में ऑलरेडी यह मामला जो है विचाराधीन है, यानी इसमें कोर्ट केस चल रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। और अवश्य कहा सकता है जो छात्र संलिप्त थे पकड़े गए, एक बार इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए थी। हालांकि सरकार का तर्क यही है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है, और आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया में क्या हुई और क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, और इस पर आगे जो अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ पीसीएस, लोअर पीसीएस की बात करें, लोअर पीसीएस की आपके रिजल्ट के बारे में जो सूचनाएं हैं, 25-26 में आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। जहाँ यूपी ट्रिपल एस सी के लोअर पीसीएस का रिजल्ट 25-26 में आने की 99% संभावना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था 20-25 तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, या मान के चलिए 25-26 में सर्वाधिक संभावना है कि रिजल्ट जारी किया जाए। एक और महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो भर्ती में सरकार यानी शासन को लेटर लिखा गया है बजट के संबंध में, यानी बजट और एजेंसी के चयन के बारे में जैसे ही शासन से अनुमति मिलेगी, सारी प्रोसेस आपकी आयोग ने तैयारी कर ली है। सिर्फ शासन अगर चाहे तो जैसे ही मंजूरी देगा आयोग इसकी परीक्षा करा सकता है, और जो संभावनाएं हैं कि मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा हो जाएगी। जो लोग बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम है,
संडे को बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका परीक्षा हो सकता है। तो आयोग के ऊपर निर्भर है और विशेषकर अब शासन जब चाहेगा ये परीक्षा आयोग तुरंत इसमें परीक्षा करा देगा, क्योंकि कोई भी मामला इसमें अब सम्मिलित तो नहीं है और ना ही कोई मामला इसमें कोर्ट में है। सब कुछ फाइनल हो चुका है। इसमें अब री एग्ज़ाम ही होगा। जो चयनित छात्र थे वह जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हैं। इसके अलावा एएसओ परीक्षा परिणाम के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। एएसओ के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एग्जैक्ट कट ऑफ आपको इस महीने के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। जो सब बताऊंगा कट ऑफ 99.99% उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। और रिजल्ट जो है वो आपका 10 से 15 तारीख के बीच में जारी किया जाएगा। एक और सूचना, इसमें ओ लेवल के इक्विवेलेंट की बात कही जा रही है। ओ लेवल या फिर पीजीडीसी अगर आपने किसी यूजीसी से अप्रूव्ड विश्वविद्यालय से किया है तो वो आपकी वैलिडिटी मान्य होगी। यानी कोर्स जो आपने किया है, पीजीडीसीए किया है, एडीसीए किया है, जो भी 1 वर्ष का आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स किया है, अगर वो डोएक और नीलेट के द्वारा या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त है तो डेफिनेटली वो मान्य होगा। कोई उसमें ई फॉरवर्ड नहीं है। और कौन सी डिग्री मान्य होगी, किन छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा, वो चीज़ें अलग हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए आगे की एग्जामों की, जो आगे अपडेट होगी वो मैं लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ एएनएम की बात करें, एएनएम में आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा और इस महीने लास्ट में और दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दिसंबर तक वेट कीजिए, आपकी दिसंबर में नियुक्ति हो जाएगी। और इसके संबंध में बहुत जल्द कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट मैं देने वाला हूँ। समस्त जो छात्राएं हैं उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर तक डेफिनेटली हो जाएगी, अगर आपका प्रोविजनल और कुछ मामले और अटके नहीं है तो। एजीटीए के विज्ञापन की बात करें और केंद्र सुपरवाइजर के बारे में, देखिए सबसे पहले इसमें आरक्षण के संबंध में भी कुछ सीटों की बातें थी। यानी आरक्षण से संबंधित जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें होंगी, अन्य श्रेणियों में कितनी कैटेगरी की सीटें होंगी। साथ ही साथ जो 900 बच्चों को शामिल किया जाना था वो मामला भी अभी सॉल्व नहीं हुआ था और कई जिलों से सारी चीज़ों भेजे जा रहे हैं आरक्षण के संबंध में। तो देखिए जो डेटा है कलेक्ट किया जाएगा कि किस ज़िले में कितने जनरल की बच्चे ज्वाइन किए, यानी सारे डेटा आपका पहुंच जाएगा। उसके बाद यही पीईटी 2021 से अगर विज्ञापन आता तो आप मानो एजीटीए की अलग भर्ती आती, केंद्र सुपरवाइजर की भर्ती अलग आती। पीईटी 2022 से बड़ा फायदा देखने को यही मिला है कि भर्ती आपकी जो आएगी लगभग जो है 900 प्लस सीटें और 3400 प्लस सीटें। यह मान के चलो आप कि लगभग 4400-4500 सीटें आपकी जो हैं 4500 सीटें लगभग जो हैं आपको पीईटी 2022 के थ्रू देखने को मिलेंगी। और यह अपने आप में एजीटीए के लिए बहुत बड़ा अब तक का सुनहरा अवसर कहा सकता है। ये 2 दशकों में यानी 20 वर्षों में जो आपकी भर्तियां आई हैं उनमें कृषि की जो बात करें तो अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है और आप इसका लाभ उठाइए। आपको लगता होगा कि इसमें विलम्ब हुआ, पीईटी 2022 से जो पहले विज्ञापन होंगे उसमें आप मान के चलो कि 4500 सीटों का जो विज्ञापन आएगा वो एजीटीए का होगा और प्लस केंद्र सुपरवाइजर को होगा। इसमें थोड़ी सी डिग्रियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप मान के चलो यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अभी से तैयारी करो, क्योंकि इसमें इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा रहेगा। यानी इसमें छात्रों की संख्या विगत वर्षों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो इसकी तैयारी आप अभी से कीजिए। आगे शेष महत्वपूर्ण जो भर्तियों की बात करें तो आगे जो भी अपडेट होगी सबसे पहले प्रयागराज मंडे क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी अन्य भर्ती के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा जो है फरवरी में होगी। साथ ही साथ मुख्य सेविका की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उस पर कार्य अगले सप्ताह से प्रारंभ होगा और साथ ही जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। कोई भी ई फॉरवर्ड नहीं है, तैयारी करते हैं, चाहे आपके 5-10 नंबर भी हैं तो तैयारी कीजिए मुख्य परीक्षा की जमकर। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं, जेई की रिजल्ट की बात करें, जेई का रिजल्ट भी संभावना है कि दिसंबर में जारी किया जाए। आगे जो अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, टेक केयर। कनिष्ठ सहायक की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपको मिलता है बिल्कुल जो आपका पैटर्न है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग कनिष्ठ सहायक परीक्षा आपकी होने वाली है, जो कि बहुत जल्द होने वाली है। संभवतः यह परीक्षा आपकी जनवरी में कंडक्ट कराई जा सकती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें मिलता है आपको 4 सॉल्व पेपर, इसके साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट। और यह 20 प्रैक्टिस सेट की खासियत यही है कि इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके सॉल्यूशन होंगे और टू द पॉइंट आपके पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार सॉल्व किया जाएगा। और उसमें जो भी क्वेश्चन समावेशित होंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारे कंटेंट आपको मिलेंगे और डेफिनेटली इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और वैसे भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिस सेट लगाना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। आप पढ़िए कम लेकिन प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। यह पुस्तक आपको कहीं भी किसी भी पुस्तकों के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पुस्तकें मिलती हैं वहाँ पे यह आसानी से उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ घर बैठे आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।